यस, ब्लड रिलेशन, देखिए ब्लड रिलेशन में हम डायग्राम बनाना होता है, मतलब चेन बनती रहती है ऊपर। जैसे मैं समझा देता हूं, ब्लड रिलेशन में अगर आपके पास लिखता है ए इज बी's फादर, बोलो ए इज, अगर ए बी के फादर हैं तो आपको ऐसे ऊपर लेना है। ए जो है वो फादर है, किसके फादर है? बी के। तो ऊपर बनाना है, ऐसे लाइन ऊपर खींचनी है। ए इज बी's फादर, फादर है तो प्लस कैंडिडेट, प्लस मतलब मेल, प्लस मतलब मेल कैंडिडेट को प्लस में दिखाना है, फीमेल कैंडिडेट को माइनस में दिखाना है। मेल प्लस में, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये मेल है, और फीमेल है तो माइनस में, शॉर्ट में लिखना है। तो ए इज बी फादर, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं, ए इज बी फादर, ए इज बी फादर। तो जो ए है वो बी के फादर है, इसको प्लस दिखा दिया। तो बी तो उसका सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। तो अगर ए का रिलेशन बी से पूछे तो फादर, ए का रिलेशन बी से पूछे तो ये कहाँ चला गया क्लास? अच्छा, आवाज आ रही है वो ऑनलाइन में? आवाज आ रही है? ओके, यस। तो ए इज बी's फादर, तो ऊपर अपन ने बनाया ए को फादर, बी को सन। बताओ बी क्या हो सकता है, सन या डॉटर? सन या, तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी फ्रॉम ए? बी का रिलेशन ए से क्या है पता नहीं सर, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी। अगर सन भी लिखा है, डॉटर भी लिखा है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, पर अगर केवल सन लिखा है तो अपन सन को लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चार ऑप्शन में लिखा है सन, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, तो सन हो गया, क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं है। तो चार ऑप्शन में से अगर तीन ऑप्शन नहीं हो सकते तो तीनों को हटा देंगे, चौथा आंसर लगा देंगे। बट अगर सन भी दिया हुआ है, डॉटर भी दिया हुआ है, तो क्या आंसर आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। सर ए इज बी फादर आपने बताया, पर आपने ऐसे लिखा ए इज बी फादर, ए इज, सी इज ए फादर, ए इज बी फादर, सी इज ए फादर, कैसे बनेगा सर? ए इज बी फादर, ए इज फादर है तो प्लस, सी इज एज फादर, तो सी कौन है? ए के फादर, और ऊपर गया सी इज ए फादर। अब बताओ सी बी का क्या लगा? ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर लगा। ए क्या लगा, बी क्या लगा? या तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी। सर हमें क्या पता, इसका तो ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं, सही है क्या? अच्छा, एक मिनट। ए इज बी फादर, ए इज, सी इज बी मदर। देखो ए इज बी फादर, ए इज बी फादर, ए इज बी फादर, ठीक है। अब सी कौन है? सी बी की मदर है, तो ये बी की मदर सी, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए। अरे ये इसकी मदर है और ये इसका फादर था, तो दोनों हस्बैंड वाइफ हुए ना। तो ये प्लस, तो ये क्या होगा? क्योंकि ये इसकी वाइफ है, ठीक है। तो बताओ ए का रिलेशन सी से क्या हुआ? हस्बैंड। ए का रिलेशन सी से हस्बैंड, सी का रिलेशन ए से, बी का रिलेशन ए से पता नहीं, कैन नॉट डिटरमाइन। वापस सुनते ही नहीं हो ना पूरी बात। बी का रिलेशन ए से, बी का रिलेशन ए से, क्यों?
डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकती है। अच्छा, व्हाट इज रिलेशन ऑफ ए टू बी? फादर। ए बी का क्या लगा? फादर। और ये सी इसका पता लग रहा है। अच्छा, ए इज बी सिस्टर, डी इज बी ब्रदर, ये भी बना लेंगे सर, इसमें क्या दिक्कत है? ए इज बी सिस्टर, तो ए सिस्टर है, ए सिस्टर है तो सिस्टर पे माइनस, ए जो बी की सिस्टर है। अब बी कौन है? डी इज बीज ब्रदर, तो बी का ब्रदर कौन है? डी। तो क्या बी के बारे में पता है? अरे बी के बारे में थोड़ी पता है, तो ना तो हम यहाँ प्लस लगा सकते ना माइनस। अब बताओ बी का रिलेशन डी से कैन नॉट बी डिटरमाइन, या तो ब्रदर या सिस्टर। सर दो ऑप्शन हो सकते। व्हाट इज डी रिलेशन टू बी? ब्रदर। व्हाट इज ए रिलेशन टू डी? सिस्टर। ये इसका भाई है, भाई की बहन है, तो इसकी भी बहन हो गई। अरे सही है क्या? ये इसका भाई, भाई की बहन, तो इसकी भी क्या हो गई? बहन हो गई। क्लियर है क्या? तो सर आपने ये जो बताया, एक तो ये बताया ए ऐसे बनाना है, फादर पे फादर है तो ऐसे बनाना है, बी का रिलेशन नहीं पता, इसका रिलेशन आपने ऐसे बताया और इसका रिलेशन आपने ऐसे बताया, तो आपको केवल चेन अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा बताओ, एक्स एंड वाई आर हस्बैंड वाइफ, एक्स एंड वाइफ आर, तो ये आपने एक्स लिखा, ये वाई लिखा, ये दो लाइनें लिख दो। कितनी लाइनें? ताकि देखो ये तो आप सिस्टर के लिए बना रहे हो, तो आपको ध्यान रहेगा ये सिस्टर ब्रदर है, तो फिर हस्बैंड वाइफ के लिए कितनी लाइनें खींच दो? दो लाइनें खींच दो, ताकि आपको ध्यान रहे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? तो एक्स और वाई आर हस्बैंड। कौन हस्बैंड कौन वाइफ? नहीं पता। अरे पता है क्या? पर मैंने लिखा एक्स इज वाई हस्बैंड, एक्स इज, तो ये किसका होगा? प्लस, और ये किसका होगा? माइनस, क्योंकि वाइफ से ही मतलब लेडी से ही करेगा, आदमी से तो करेगा नहीं। एक्स इज वाई हस्बैंड, एक्स इज, तो एक्स क्या होगा? प्लस, और वाई क्या होगा? माइनस। ये इसकी वाइफ है, ये इसकी, तो इसमें बस आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको ऊपर बनाना है ब्रदर सिस्टर का, साइड में बनाना है, नीचे अगर बनाना है तो सन का बनाना है। कैन नॉट बी डिटरमाइन कब होता है ये पता होना चाहिए। चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन रिजेक्ट हो जाए तो एक ऑप्शन पे आंसर लगाना होता है, और हमें डायग्राम बनाने। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, अराउंड 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उससे आपको क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बुक निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1, सभी का ध्यान बुक पे, और डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तो डायग्राम पे आप यस बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ए इज बीज ब्रदर, ध्यान से देखना, इज बीज ब्रदर। मुझे बताओ बी का रिलेशन तो है ही नहीं, ना तो प्लस लिखेंगे ना, ये बी इसकी सिस्टर भी हो सकता है और ब्रदर भी हो सकता है, तो ए तो ब्रदर है ना, ए इज बीज ब्रदर, ए तो प्लस लिख सकता हूं। चलो जी, पहला लाइन समझ में आया। सी इज मदर, सी इज, इधर ध्यान दीजिए, देखो सी इज मदर, क्या लिखोगे इस पे सर? माइनस पड़ेगा ना सर। अभी बताओ सी बी की क्या लगी, क्योंकि ये इसका भाई है, भाई की मम्मी है तो मम्मी ही लगी। अच्छा, डी, अरे बोलो मत, डी इज सी इज फादर, डी इज सर, ये सी है, डी और ऊपर जाएगा, डी इज सी इज फादर, क्या लगे? अरे सर अब देखो, दो चीजें होती है, डी का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन डी से, दोनों चीजों पे आपको पकड़ होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि डी का बी से पूछा है या बी का डी से पूछा है। आंसर गलत हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज डी रिलेटेड टू ए, डी का रिलेशन ए से, डी रिलेटेड टू ए, एक और है क्या, ई इज बी सन, ई इज, तो बी का सन कौन है? ई, ये तो प्लस का होगा ना, ई इज बी सन। अब बताओ बी प्लस है या माइनस? नहीं पता, यानी ये इसकी मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकती है। अब क्वेश्चन ने इतनी बड़ी रामायण बोल दी पर रिलेशन इसका पूछा है। देखो रिलेशन किसका पूछा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, बोलो किसका पूछा है? डी रिलेट, अरे सर डी जो है वो ए का क्या लगा? ग्रैंडफादर। मदर, मदर के पापा, मदर के पापा, नाना, अरे बोलो ना, तो नाना को क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर। दादा को भी क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, मामा का लड़का, मामा का भाई हुआ ना, तो भाई को क्या बोलेंगे? कजन। क्या बोलेंगे? सुन लो, मामा का लड़का भाई हुआ, मौसी का लड़का ये भी भाई हुआ, कजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कजन। चाचा का भाई अंकल, चाचा का भाई, मम्मी का भाई, सॉरी पापा का भाई, सॉरी सॉरी, चाचा का भाई, चाचा का भाई पापा, पापा का भाई, पापा का भाई चाचा, अंकल, अंकल बोलेंगे। मम्मी का भाई मामा, मामा को बोलेंगे मैटरनल अंकल। क्या बोलेंगे? पापा का भाई पैटर्नल अंकल, पापा का भाई पैटर्नल अंकल, मामा मम्मी का भाई मैटरनल अंकल। अच्छा, मौसी का लड़का कजन, ठीक है। चाचा का लड़का, चाचा का लड़का भतीजा, भतीजा को बोलेंगे नेफ्यू। क्या बोलेंगे? चाचा की लड़की, चाचा का लड़का भाई, चाचा का लड़का भाई, तो भतीजा कैसे होगा? चाचा, चाचा, चाचा का लड़का क्या होगा? भाई, ठीक है। तो भतीजा कैसे होगा? भाई का, भाई का लड़का, जैसे एक पर्सन है उसके भाई का लड़का क्या हुआ? भतीजा, तो वो हो जाएगा नेफ्यू। क्या हो जाएगा? नेफ्यू, ठीक है। अब बताओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। डी, डी रिलेटेड टू ए, डी रिलेटेड टू ए क्या लगे भाई? ग्रैंडफादर। पर ए अगर बोलता ए रिलेटेड टू डी, अगर ये प्लस है तो ग्रैंडसन, माइनस है तो, और कुछ भी नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। अरे समझे क्या? क्वेश्चन नंबर 1, सारे सारे बता, वो तो बताना पड़ेंगे, सारे याद करने पड़ेंगे। इसमें समझाना थोड़ी है, कुछ कुछ नहीं समझाना, अपने आप करना है। बस कॉन्सेप्ट समझाना था, एक बार बता दिया, ट्री डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, नहीं हर बोलते नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। जैसे बुआ को आंट बोल देते हैं, बुआ को आंट, तो मौसा को भी अंकल, अंकल बोले, ऐसे कोई हर रिलेशन का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज बीज ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दे सब, ए इज बीज ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज बीज ब्रदर, ठीक है। सी इज एज फादर, सी इज, ऊपर देखो सी इज प्लस आएगा, ठीक है, सी इज ए फादर। अब डी इज सी सिस्टर, डी इज, ये देखो सी की सिस्टर, यानी ये चेन चलेगी, और ये कौन है? डी, डी, अच्छा डी इज सिस्टर है तो कौन होगी? डी इज सी सिस्टर, ठीक है।
E इज डी इज मदर, E इज, तो D की मदर E क्या लगेगा? माइनस। सर देखते हैं क्या रिलेशन किसका पूछा है। हाउ इज B रिलेटेड टू B, B E का क्या लगेगा? B देखो B तो नीचे है, अरे सर इसका तो प्लस माइनस नहीं पता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन में नहीं है कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो क्यों लगाएंगे? तो यानी इनमें से 3 ऑप्शन रिजेक्ट करेंगे। अरे नहीं, 3 को रिजेक्ट करेंगे। देखो कैसे, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, हाउ इज बी रिलेटेड, देखो बड़ा ध्यान से देखना, बी का भाई, बी का भाई के पापा, यानी इसके भी पापा की बहन, बुआ की मम्मी, यानी इसकी दादी, यानी इसकी भी तो मम्मी हुई ना इसके पापा की। तो बताओ जो बी है ये ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो जो बी ई का क्या लगा और ई बी का क्या लगा, देखते हैं। तो ई तो क्या होगी? ग्रैंड मदर। क्या होगी? ये कौन होगा? ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर? ऑप्शन में देखो दोनों में से कौन सा है? ग्रैंड डॉटर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ए इज बी सिस्टर, ए इज, ध्यान से देखना, ए इज बी सिस्टर, इस पे क्या आएगा? ए माइनस आ गया। बी कौन है? भाई या बहन? पता नहीं। सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, एक मिनट, सी इज बीज मदर, ये बी की मदर सी, माइनस आ गया। अगर मान लो एक डायलॉग ऐसा आ जाए जो रिलेशन में है ही नहीं, जैसे बोले पी एंड स्किप करो से, क्या करो? स्किप, फिर अगली लाइन पे जाओ, फिर उसका रिलेशन वापस उस लाइन पे आएगा, यानी हमें इनको स्किप भी करना पड़ेगा। देखेंगे, अभी तो नहीं करना पड़ा। कहां पे थे अपन? थर्ड क्वेश्चन में। डी इज सी, सॉरी, सी इज बीज मदर हो गया, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, प्लस आ गया। अच्छा, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, ई इज, यानी डी की भी मदर कौन है? ई, ये ऊपर माइनस हो गया, ऊपर माइनस। अब सर इतने बड़ी रामायण बोल दी पर इसने रिलेशन तो ए का डी से पूछा है, ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी, तो ए क्या लगी? ये इसका भाई की मम्मी, यानी इसकी मम्मी, मम्मी के पापा यानी नाना, नाना तो ये कौन हो गए? ग्रैंडफादर, पर यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो ये क्या हो गई? ग्रैंड डॉटर। भैया चेक करते चलो, पीछे आंसर चेक करो, ऐसे नहीं। देखना थर्ड का ग्रैंड डॉटर है क्या? हाँ सुनो, हाँ जी सुनो, एक पर्सन है, पर्सन की वाइफ की माँ, पर्सन की वाइफ की माँ, सास, सास को बोलेंगे मदर इन, क्या बोलेंगे? दामाद, दामाद को क्या बोलेंगे? सन इन लॉ, क्या बोलेंगे? सन इन लॉ। एक पर्सन, उसकी वाइफ, उसकी बहन, पर्सन की वाइफ की बहन, साली, सिस्टर इन लॉ, क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। अरे समझ गए क्या? तो मदर इन लॉ, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, दामाद, साला, साला, साला। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ सारे बच्चे का ध्यान, बुक में स्टेटमेंट, बोर्ड पे डायग्राम। ए इज फादर ऑफ बी, ए इज, एक मिनट सर, ए इज फादर ऑफ बी, एनी डाउट? ए इज फादर ऑफ बी। सी इज डॉटर ऑफ बी, सी इज, ये देखिए बी की डॉटर सी, माइनस, सी इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है सर, सी इज डॉटर ऑफ बी,
D इज ब्रदर ऑफ B, D इज, तो देखिए B का ब्रदर D, D इज ब्रदर तो प्लस, एग्री, D इज ब्रदर ऑफ B, E इज द सन ऑफ A, E इज द सन ऑफ A। ये देखो इधर देखो ध्यान से, A जो है यहाँ पर E आया तो ये तीनों कौन हो गए भाई बहन, और E इज सन प्लस, ये क्या हो सकती है प्लस माइनस, ये इसकी ब्रदर भी हो सकती है और सिस्टर, और ये कौन है भाई, तो तीनों क्या हो गए भाई बहन। अब इतनी बड़ी रामायण बोल दी, रिलेशन तो बहुत सारे, कौन सा पूछा है देखते हैं। फोर्थ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई। अच्छा इसमें सी और ई का रिलेशन पूछा है, तो देखो सी के पापा और पापा का भाई, तो ये इसका क्या लगा चाचा, और ये इसकी क्या लगी भतीजी। अरे बोलो चाचा मतलब इसके पापा के भाई के, ऐसे बोल दो पर्सन के भाई की लड़की, तो वो तो भतीजी हुई, भतीजी को बोलते हैं नीस, को बोलते हैं नेफ्यू। अरे बोलते हैं ना, तो इसमें रिलेशन हो गया अंकल एंड नीस। नहीं है ना अपने पास प्लस माइनस, तो उससे क्या इसका रिलेशन थोड़ी पूछा है, इसका और इसका पूछा है। अच्छा मेरी बात सुन, कीप क्वाइट, मेरी बात सुन। ये है पर्सन है, इसका ये भाई या बहन, यही तो बात है ना, इसके भाई की लड़की, भाई की लड़की, तो ये इसकी क्या हुई भतीजी, तो ये इसका कौन हुआ अंकल, तो अंकल ही। अब तू कह रहा है कि सर ये माइनस भी हो सकती है, ये फीमेल भी हो सकती है। अच्छा तो ये इसकी बहन, बहन की लड़की, बहन की लड़की बोलो क्या हुई, तो क्या होगी, क्या नीच नहीं बोलेंगे क्या उसको भी, तो फर्क क्या पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इफ P is the husband of Q, P is the, दो लाइनें, P is the husband of Q, तो बताओ Q क्या हुआ माइनस, P is the husband of Q, तो Q तो माइनस होगा, वो उसकी वाइफ होगी। अच्छा जी, R is mother of S and Q, बहुत इंपॉर्टेंट बात, R is mother of S and Q। अरे तो सर R इसकी मदर है, तो आप बना लो R is the mother of S and Q, तो ये Q, ये R मदर, और किसकी मदर है S और Q, तो ये दोनों क्या लगे भाई बहन, ये हो सकती है बहन भी और भाई भी। S के बारे में नहीं पता, S के बारे में नहीं पता। अच्छा what is R to P, R what is R to P, तो P हस्बैंड वाइफ है, यानी इसकी वाइफ की मम्मी सास क्या लगी मदर इन, कौन लगी मदर इन लॉ, R किसकी लगी, R P की मदर इन लॉ, तो P क्या लगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, P and Q are ब्रदर्स, मतलब दोनों ब्रदर है, दोनों Q are ब्रदर्स। आगे बोलो, अब बताओ R और S तो इसमें है ही नहीं, स्किप करो, R एंड S आर सिस्टर को स्किप करो। आगे बोलो, P सन इज S ब्रदर, P सन किसका सन, P का वो S का क्या है ब्रदर, यानी ये क्या होगा प्लस, P का सन S का ब्रदर। अरे समझे क्या, P का सन S ब्रदर के बारे में प्लस माइनस नहीं पता। अब उस वाले डायलॉग पे वापस आओ, R एंड S आर सिस्टर, नहीं, P का सन S का ब्रदर है, तो S के बारे में तो कुछ भी नहीं है, तो अभी कर रहा हूं ना, उसके आगे बढ़ा रहे ना, स्किप कर दिया था उसको, लाइन को वापस आ रहे, वापस आओ लाइन पे, R एंड S सिस्टर,
तो R एंड S आर सिस्टर्स, दोनों क्या हो गई माइनस, दोनों क्या हो गई माइनस। चलो रिलेशन पे चलो। हाउ इज Q रिलेटेड टू R? हाउ इज Q रिलेटेड टू R? सर लंबा रिलेशन है। ये इसकी बहन, बहन बहन का भाई, इसका भाई, भाई पापा, इसके भी पापा, पापा का भाई, चंगल। अरे समझ गए क्या? एक मिनट, ऐसे नहीं। क्यू आर का क्या लगा? क्यू आर का चाचा, आर क्या लगा? भतीजे को क्या बोलेंगे? भतीजी, नीस। कर लेंगे, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं करा दूंगा। हाँ, कल कोई डाउट होगा तो बता देंगे, या फिर स्टैट्स के डाउट निकाल के लाना कोई भी चैप्टर के, ठीक है। मंडे डाउट नहीं लगेगा, जिसको डाउट पूछना है वो रुक जाना, जिसको डाउट नहीं पूछना वो चले जाना। कल के बाद क्लास ये वाली नहीं होगी, मैथ्स वाली होगी, उसमें डाउट पूछ लेना। हाँ तो कल के बाद और कल भी अगर किसी को जाना है तो मैं बोल दूंगा 6, क्योंकि किसी के डाउट होंगे स्टैट्स में या किसी में तो पूछ लेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। X इज द हस्बैंड ऑफ Y, X इज द, एक मिनट, X इज द हस्बैंड ऑफ Y, ये प्लस ये माइनस, ये हस्बैंड है ये वाइफ। अच्छा, W इज द डॉटर ऑफ X, W इज द डॉटर ऑफ X, ये माइनस, W इज द डॉटर ऑफ X। Z इज द हस्बैंड ऑफ W, Z इज द हस्बैंड ऑफ W। इधर देखिए ऐसे Z और ये प्लस ये माइनस है, Z इज द हस्बैंड ऑफ W। N इज द डॉटर ऑफ Z, N इज द डॉटर ऑफ Z, ये माइनस, N इज द डॉटर ऑफ Z। कहां गया? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ N टू Y? ऑफ N, N Y का क्या लगा है ना, N Y का। ये कौन है भाई? इसके पति, तो पति की, पति तो हो गया, पति की कौन है? ऐसे चलते हैं, N रिलेशन टू Y। हाँ, ये कौन है? इसके पापा, पापा की कौन है? वाइफ, मम्मी, मम्मी हो गई। मम्मी के कौन है? मम्मी के पापा क्या लगे? ग्रैंडफादर। नानी की पत्नी नानी, ये इसकी नानी, तो ये कौन हुई? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर। और ये कौन हुई? अब देखो N टू Y, चेक करो 7 का D। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, देखो ध्यान से, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज, ये इंग्लिश की लैंग्वेज में बोल रहा है, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर। तो जो मदर है ना उसकी डॉटर, उसकी, अरे एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ, तो शी किसके लिए आया? ये तो एज ए के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो शी कौन है? तो शी हैज अ डॉटर, ये इसकी डॉटर। तो ये दोनों क्या लगे भाई बहन? अरे बोलो ना। She has a daughter, C नाम है उसका, she has a daughter C। अब क्या बोलता है? How is B related to C? देखो B के बारे में पता नहीं है, प्लस है या माइनस, प्लस है या, पर कोई बात नहीं, ये डॉटर है, ये डॉटर की कौन है? मम्मी, मम्मी का क्या भाई या बहन? तो मम्मी का भाई का हुआ मामा। क्या इसमें मैटरनल अंकल दे रखा है क्या?
बाकी के 3 ऑप्शन बोलो। अंकल नहीं हो सकता, नीस नहीं हो सकती, डॉटर नहीं हो सकती, क्या बचा? दोनों नहीं आ सकते कभी, एक ही आएगा। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, शी हैज अ डॉटर, वो जो मदर है उसकी एक डॉटर है, क्या है? डॉटर। अब इसका रिलेशन इससे बताना है, इसकी मम्मी, मम्मी का भाई, क्या लगा? एटीन, बाकी स्किप कर दिए मैंने। 18 बोलो। के इज द ब्रदर ऑफ जे, इधर देखो, के इज द ब्रदर ऑफ जे प्लस, बेटा ध्यान दो बेटा, के इज ब्रदर ऑफ जे, ध्यान है आपका? हाँ ध्यान है इधर, ठीक। के इज ब्रदर ऑफ जे, आगे बोलो। एम इज द सिस्टर ऑफ के, इधर आ गया, एम इज द सिस्टर ऑफ के, ठीक। कौन सा था? यस, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी इज द ब्रदर ऑफ एन। सर इसमें तो पी इज द ब्रदर ऑफ एन तो है नहीं, स्किप कर दिया, पी इज ब्रदर ऑफ एन है ही नहीं। एन इज द डॉटर ऑफ जे, एन इज द डॉटर ऑफ जे, एन इज द डॉटर ऑफ जे। उस स्टेटमेंट पे वापस, पी इज ब्रदर ऑफ एन, ये प्लस, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला था कि फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी, पी का अंकल कौन है? तो देखो ये पी का कौन है? बहन। पी की कौन है? बहन। बहन के कौन है? पापा। पापा या मम्मी? पापा या अंकल बोल के छोड़ दिया ना, पापा या मम्मी का भाई, तो वो भी अंकल या मामा, अंकल या मामा, दोनों को ही क्या बोलेंगे? अंकल। एक को मैटरनल अंकल, एक को पैटर्नल अंकल, दोनों में से देखो ऑप्शन में क्या है? के तो पूछा था, क्या ऑप्शन में है? अच्छा, हु इज द अंकल ऑफ के, हु इज द अंकल ऑफ पी, अंकल ऑफ पी कौन हुआ? के। हाँ मुझे पता है, कर लेंगे। अच्छा एक चीज सुनो, जैसे कोई बोलता है पॉइंटिंग, जैसे इसके बारे में बोले कोई, एम बोलो, एम की मदर का भाई का लड़का वो तस्वीर में है, तो किसी की तरफ इशारा करते हुए बोले, तो जो बोलेगा उससे तो बनाना है। जैसे बोले बी सैड, तो बी से बनाओ। उसके बाद आगे देखो माय वर्ड कहाँ है, कौन सा वर्ड? माय, माइन, मेरा, मेरी, ये वर्ड देखकर फिर उसका रिलेशन बनाओ और आगे तक बनाते जाओ जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक। तो ऐसा क्वेश्चन एक करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुन लेना, आ जाएगा, है ना? पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सैड, किसने कहा? अरे बी से बनाना है, बी से बना। इसके बाद आगे देखो, योवर, योवर को छोड़ो, योवर को छोड़ो, यंगर को छोड़ो, आगे बोलो माय मदर, माय मिल गया, माय के आगे कौन है? वहां से स्टार्ट होगा। समझिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, माय देखना होता है, माय से स्टार्ट होगा। अच्छा, बी सैड माय मदर, लो, अच्छा माय मदर यंगर सिस्टर, वापस पढ़ो, यंगर सिस्टर ऑफ माय मदर, यंगर सिस्टर ऑफ, इधर देखो, इधर बी की मदर, मदर की यंगर सिस्टर इज मदर, कह रहे ना, योवर मदर, किसकी मदर? योवर। योवर कौन था? ए। योवर कौन था? ए की मदर है ये। वापस बोलते, अब इस क्वेश्चन को शुरू से पढ़ो, डायग्राम बन चुका है, बोलो पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी से योर मदर, देखो पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी से योर मदर इज यंगर सिस्टर ऑफ माय मदर, बन रहा है ना? पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड योर मदर इज यंगर सिस्टर ऑफ माय मदर, बन गया क्या? अब क्या पूछा है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए टू बी? ए टू,
सर ए, क्या मदर, मदर की बहन मौसी, मौसी का लड़का कजन, समझे क्या? एनी डाउट? अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोफेशन पे क्वेश्चन होता है, लास्ट क्वेश्चन आज का 36। पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर्स, तो टोटल 6 ही मेंबर है, टोटल 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल्स, उनमें से 2 मैरिड कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ का एक पेयर, हस्बैंड वाइफ का दूसरा पेयर, 2 पेयर से ज्यादा नहीं है, 6 मेंबर बनाने। टी अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर, मतलब हम इधर टी अ टीचर इज अ मैरिड टू अ डॉक्टर, कौन प्लस कौन माइनस नहीं पता, डॉक्टर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कुछ बताया ही नहीं है, धीरे धीरे पता लग जाएगा, क्वेश्चन में आगे लैंग्वेज है। टी अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर। अच्छा, हु वर्ड स्टैंड्स फॉर सेकंड पर्सन, हु किसके लिए होता है? सेकंड पर्सन कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर इज मदर ऑफ आर एंड यू, डॉक्टर इज मदर ऑफ, ये डॉक्टर इज मदर ऑफ आर एंड यू, मतलब डॉक्टर इज मदर, ये माइनस तो ये प्लस, मेंबर कितने हो गए? 4, 2 बचे, तो वो 2 नीचे तो आएंगे नहीं, इनके पापा या कुछ मम्मी होगी ऊपर आएगा, तो टी एक पर्सन है, टी का कोई ना कोई ऊपर फादर होगा, भाई समझ रहे हो क्या? तो आगे की इंफॉर्मेशन टी के ऊपर बननी चाहिए, देखते हैं क्या बोलता है, बोलो। पी हैज, नहीं कहा, आर एन, क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, क्यू द लॉयर इज, सर इसमें पी तो है ही नहीं, स्केप, अरे स्किप भी तो करना है, क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी को स्किप, आगे बोलो। पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, तो देखो ये सन है और ये सन की वाइफ है ना, इसकी वाइफ का बेटा, इसकी वाइफ का, तो ये ग्रैंडसन हो सकता है, किसका हो सकता है? इसके पापा का, जिसका नाम पी है, बोलो। पी हैज 1 सन एंड ग्रैंडसन, तो ये रहा ना ग्रैंडसन, कोई ना कोई तो इनमें से ग्रैंडसन होगा। P has 1 son and 1 grandson, ये डायलॉग समझ में आया? अब वो उस पे वापस आ जाओ जिसको स्किप किया था। अच्छा, Q the lawyer is married to P, Q the lawyer is married to, तो Q the lawyer is married to P, तो सर P का प्रोफेशन नहीं पता, प्लस माइनस नहीं पता, आगे एक और डायलॉग है, P का नहीं पता बेटा। P has 1 son and 1 grandson of the 2 married ladies, of the 2 married ladies 1 is housewife, अब आया P का प्रोफेशन, ये मैरिड कपल, ये तो मैरिड कपल, इसका तो हो चुका टीचर डॉक्टर, ये मैरिड कपल ऊपर है, तो एक हाउसवाइफ है, एक तो ये लॉयर हो चुका, तो ये कौन होगी? और अगर ये हाउसवाइफ होगी तो ये माइनस होगी, और ये कौन होगी? प्लस, अरे समझे क्या? अच्छा, आगे का डायलॉग ध्यान देना चाहिए था ना बेटा, एक बार वापस बोल रहा हूं, सब सुन लेना। टी ए टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर, डॉक्टर हैज अ, नहीं एक मिनट बता रहा हूं, टीचर एंड डॉक्टर आर मैरिड कपल, डॉक्टर के 2 सन थे, आर एंड यू, अब उसने बोला पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, तो पी इसके पापा बन गए, पी इसके मम्मी, पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, ठीक है, ग्रैंडसन इनमें से कोई हो सकता है, पर उसने बोला क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, क्यू द लॉयर इज, तो क्यू तो लॉयर है और ये मैरिड, तो 2 मैरिड कपल थे, उनमें से एक हाउसवाइफ है, तो ये मैरिड कपल था, ये तो हो चुका, तो मैरिड दूसरा बचा, तो पी क्या हुई? तो ये तो ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउसवाइफ, ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउसवाइफ, मिल गया? अरे जल्दी बता यार, आगे 4th लाइन, ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउसवाइफ, मिल गया ना? ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउसवाइफ। अब लास्ट, देयर इज आल्सो, यस देयर इज आल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर, तो देखो ये 2 बचे, तो ये क्या हो गया? मेल इंजीनियर, बोलो, और ये कौन हो गई? स्टूडेंट। अगर ये मेल है तो ये ग्रैंड सन है, P हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंड सन, तो ये कौन हुई? क्यों सर? कुछ भी हो सकती, पर क्वेश्चन ने बोला है आगे
क्वेश्चन ने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। तो इस पूरे ग्रैंड डॉटर कौन बची और यू कौन है? स्टूडेंट। लगाओ आंसर। अब बताओ समझ में आ गया क्या? पूरा ट्री डायग्राम बना सकते हैं, प्लस माइनस सब पता है। सन तो यहाँ पे हमारा सिलेबस पूरा होता है। मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बचा है, जो करवाएंगे आपको, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो चला जाएगा। 4 मार्क्स का। हाँ यस ऋतिक, वो भी कराएंगे।